आज से हम जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। जावा के अंदर सभी जितने भी जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसके बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे। एजेंडा पढ़ते टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे। जावा में व्हाट इज जावा क्या होता है, फीचर्स ऑफ जावा, जावा के फीचर्स कौन कौन से हैं, एप्लीकेशन ऑफ जावा, हिस्ट्री, सिंटैक्स, जावा में कमांड्स और कीवर्ड्स। वो तो हम इसके लिए एक आईडी एडिटर, ठीक है, उसका भी देखेंगे कि जो कोड एडिटर है कौन सा बेस्ट है, रिकमेंडेड, डाउनलोड कैसे करते हैं। साथ में ये मतलब ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखो जावा की कोडिंग तो करेंगे, लेकिन किसके अंदर करेंगे वो पता भी होना चाहिए और करके भी देखेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज जावा। जावा इज ए हाई लेवल जनरल पर्पज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज ए सिक्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जेएमएस गोसलिंग एट सन माइक्रो सिस्टम्स INC इंक्लूजन इन इंडिया इन 1991। 1991 में हुई थी। सन माइक्रो माइक्रो सिस्टम ये कंपनी है, जेम्स गोसलिंग इनके डेवलपर हैं, ठीक है। काम इट इज़ फॉर्मली नोन एज, इससे पहले किस फॉर्म से जानी जाती थी, ओक, OAK। जो स्टार्टिंग से जावा को हम ओएक कहते थे, तो अब उसको जावा कहने लगे, पहले ओएक कहते थे। इन 1995 में इसका नामकरण दोबारा हुआ था। इसका नाम क्या हुआ था, जावा हुआ था, और इससे पहले इसको ओएक कहते थे। इन 2009 में सन माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो सिस्टम टेक ओवर बाय ओरेकल कॉरपोरेशन। इसको 2009 में सन माइक्रो सिस्टम ने टेक ओवर कर दिया था ओरेकल को। अभी करंट में जो होल्डर है इनके ओरेकल हैं, जो जावा को प्रॉपर मेंटेन और डेवलप बार बार मतलब इसके ऊपर जितने भी अपडेट्स लाते हैं वो ओरेकल लाता है, ठीक है। जावा इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, एक तो सबसे बेस्ट और मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। और एंड प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी। ए प्लेटफॉर्म इज एन एनवायरनमेंट। प्लेटफॉर्म क्या है, एक इन्वायरमेंट है दैट हेल्प टू, क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, डेवलप करने में और रन करने में। किसको, प्रोग्राम्स को, प्रोग्राम को डेवलप करने में और रन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। रिटर्न इन एनी प्रोग्रामिंग, किसी भी लैंग्वेज में हो, ठीक है। जावा इज फास्ट, रिलायबल एंड सिक्योर। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था सबसे पहले कि जावा एक क्या है, सिक्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। हाई लेवल है तो हाई लेवल होगी तो फास्ट होगी। रिलायबल है, हर एक के लिए नॉर्मली यूज कर सकते हैं। किस किस चीज़ में यूज होती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो वेब एप्लीकेशन बनती हैं। साइंटिफिक सुपर कंप्यूटर्स टू गेमिंग कंसोल्स, गेमिंग कंसोल्स के लिए। सेल फोन्स टू द इंटरनेट, जो हम सेल फोन्स करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, उनके इंटरनेट के कनेक्शन कनेक्टिविटी के लिए, और जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके लिए, एप्लीकेशंस के लिए। जावा इज यूज एवरी नॉक एंड कॉर्नर, हर जगह जावा का यूज होता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ जावा, जावा के बहुत सारे फीचर हो सकते हैं, ठीक है। तो हम कुछ फीचर्स की बात करते हैं। पहला फीचर देखो, डेफिनेशन से क्रिएट होता है। सिंपल है, क्योंकि जनरल पर्पज है तो सिंपल होगी। सिंपल, जावा इज सिंपल बिकॉज इट्स सिंटैक्स इज सिंपल। सिंपल क्यों होता है, देखो सिंपल का मतलब क्या है। जैसा हम, क्योंकि इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश तो सीख नहीं रहे, कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग में सिंपल का मतलब क्या होता है, जो इसका सिंटैक्स होता है, जो इसका कोड होता है ना, वो उसको हम बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी हम उसको लिख लेते हैं। तो वही कोड हमारे लिए क्या हो जाता है, वही लैंग्वेज हमारे लिए क्या हो जाती है, सिंपल, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड हो जाती है, समझना भी आसान हो जाता है उसको। जावा एलिमिनेट मैनी कम्प्लेक्स, बहुत सारे कम्प्लेक्स होते हैं उनको क्या करती है, एलिमिनेट कर देती है। एम्बिगियस कंसेप्ट होते हैं कुछ, उनको भी क्या कर देती है जावा, एलिमिनेट कर देती है।
जैसे कि एक्सप्लिक्ट पॉइंटर एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग आर नॉट इन जावा। जैसे कि हम ना यूज़ करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन जावा के अंदर नहीं होती। बिल्कुल सिंपल होगी इस वजह से तो। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, एडवांस भी है। एवरीथिंग इन जावा इज इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। जावा के अंदर जो सब कुछ है ना वो किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है। अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो इट हैज सम डाटा, जो सम डाटा वो बिहेवियर करता है किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ए जावा प्रोग्राम मस्ट हैव एट लीस्ट वन क्लास। जावा प्रोग्राम में कम से कम एक तो क्या होनी चाहिए, क्लास होनी चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ठीक है। रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब ये है कि जो एरर होते हैं ना वो चेक हो जाते हैं। जावा ऑलवेज ट्राई टू चेक एरर्स। जावा क्या करती है, ट्राई करती है एरर को चेक करने के लिए। किस टाइम पे, रन टाइम पे और कंपाइल टाइम पे, दोनों पे। ठीक है। जावा यूजेज ए गार्बेज कलेक्टर। जावा क्या करता है, गार्बेज कलेक्टर को यूज करता है टू प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। किस लिए वजह से, जो मेमोरी एलोकेशंस होती है ना उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जावा क्या करता है, स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करता है। फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग, जैसे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, गार्बेज कलेक्शन में जावा रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग, जावा को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग कर देती है। ठीक है। सिक्योर, क्योंकि पहले पढ़ा था हमने जावा क्या है, सिक्योर्ड है। सिक्योर किस वजह से है उसके बारे में देखते हैं। सिक्योर किस वजह से है ये, क्योंकि एक तो ना जावा के अंदर जो एक्सप्लिक्ट पॉइंटर्स होते हैं ना उसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जो पॉइंटर्स होते हैं ना एक्स्ट्रा, एक्सप्लिक्ट पॉइंटर, जावा रोबस्ट का मतलब मैं आपको एक बार देखो, रोबस्ट का मतलब आपको डिफाइन कर देता हूँ। रोबस्ट होता है मजबूत। ठीक है, मजबूत तो है ही, क्योंकि इसका जो सिस्टम में जितने भी एरर्स होते हैं उसको क्या कर देता है, तुरंत कैच करके बता देता है। ठीक है। और जैसे कि अब हम क्या कर रहे थे, एक्सप्लिक्ट मतलब मुखर। मुखर रोप पे मतलब ये जैसे पॉइंटर्स के कुछ वैल्यूज होती है उनको एक्सप्लिक्ट करने का काम करते हैं, तो वो जावा नहीं करता इसके अंदर, बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करती है। ठीक है। ऑल जावा प्रोग्राम रन द वर्चुअल मशीन। जितने भी जावा के प्रोग्राम होते हैं वो कहाँ पर रन होते हैं, पहले वर्चुअल मशीन में, उसके बाद हमारे सिस्टम पे रन होते हैं। मो जावा कंटेन सिक्योरिटी मैनेजर। जावा के पास क्या एक सिक्योरिटी मैनेजर कंटेन रख रखा है, दैट डिफाइन द एक्सेस, एक्सेस लेवल को डिफाइन करता है जावा क्लासेस के लिए। ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा प्रोवाइड ए गारंटी दैट टू राइट कोड वंस रन इट एनीवेयर। आप कोड को आप लिखो एक बार और रन कहीं भी कर सकते हो। यह सिस्टम भी है जावा के अंदर। ठीक है। और द कंपाइल बाइट कोड, कंपाइल तो बाइट बाइट में होता है कोड। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया तो वी कैन रन इट एनी मशीन। हम किसी भी मशीन के अंदर इसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। रेस्पेक्टिविटी है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। पोर्टेबल भी है, वी कैन वी कैन कैरी द बाइट ऑफ कोड टू एनी प्लेटफॉर्म। देयर आर नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट फीचर्स इन जावा। जावा प्रोवाइड प्री डिफाइंड इन्फॉर्मेशन। जावा क्या करता है, प्री डिफाइंड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। एवरीथिंग रिलेटेड टू स्टोरेज, स्टोरेज के रिगार्डिंग, सच एज सच एज द साइज ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप। इनको क्या कहते हैं, हम प्रिमिटिव डाटा टाइप कहते हैं। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस में तो फास्ट है, रिलायबल है, तो हाई परफॉर्मेंस होगी। हाई परफॉर्मेंस भी एक इसका फीचर है। जावा प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस विद द यूजर ऑफ जस्ट इन टाइम। ये एक कंपाइलर है JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, उसके साथ इसको यूज करते हैं, तो जावा हाई परफॉर्मेंस देता है। डिस्ट्रीब्यूट हर जावा इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज। जावा की एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है। एज इट प्रोवाइड, प्रोवाइड क्या करता है, नेटवर्किंग फैसिलिटीज को। ठीक है। जावा वर्क्स वेरी वेल इन द डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। ये क्या करता है, हर डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में क्या करता है, काम कर सकता है। दिस इज बिकॉज जावा सपोर्ट TCP/IP प्रोटोकॉल। जावा किसको सपोर्ट करता है, कौन से प्रोटोकॉल को, TCP/IP को। इसमें एक होता है EJB एंटरप्राइज जावा बीन्स एंड RMI रिमोट मेथड इन्वोकेशन। जावा इसको यूज करता है क्रिएट करने, क्या करने, क्रिएट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को क्रिएट करने के लिए। मल्टी थ्रेडेड है। जावा इज ए मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज, मल्टी थ्रेड क्रिएट करता है। ठीक है। एज इट कैन हैंडल मोर देन वन जॉब।
क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम को। एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। जावा इज ए वाइड स्प्रेड लैंग्वेज, क्योंकि देखो जावा के बारे में पढ़ा तो जावा बहुत, देखो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा कि जावा क्या है, एक मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है और वाइड स्प्रेड है। वाइड स्प्रेड का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा फैली हुई है, ठीक है। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो जावा को यूज करते हैं, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, कुछ सॉफ्टवेयर बनते हैं डेस्कटॉप के, उनके लिए भी हम जावा यूज कर सकते हैं। वेबसाइट हैं कुछ जावा के लिए, जो वेब, क्योंकि वेबसाइट वेब एप्लीकेशंस बनेंगे वो सिक्योर्ड होते हैं, सिक्योर बनाने के लिए हम जावा का यूज़ करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन जितने भी एंड्रॉयड ऐप्स गेम्स बनते हैं वो जावा में बनते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग होती है मोस्टली, एंटरप्राइजेज जितनी भी एप्लीकेशंस बनती है जावा में, साइंटिफिक एप्लीकेशंस भी जावा में, ऑपरेटिंग सिस्टम भी जावा में, एम्बेडेड सिस्टम भी जावा में, क्रिप्टोग्राफीज हैं वो जावा में, स्मार्ट कार्ड्स वो जावा में, कंप्यूटर गेम्स वो जावा में, वेब सर्वर एप्लीकेशन सर्वर वो भी जावा में ही डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। हिस्ट्री क्या है जावा की, जावा को डेवलप, देखो हिस्ट्री की बात करें तो जावा को डेवलप किसने किया था, जेम्स गोसलिंग ने। जो इसकी टीम थी सन माइक्रो सिस्टम्स, वो कौन से ईयर में, 1990 में, ठीक है, जब फर्स्ट पब्लिक वर्जन था जावा का 1.0, कब रिलीज हुआ था, 1996 में। 1999 जो जावा को सबसे पहले क्या कहते थे, ओ एक के नाम से जानते थे। 1995 में इसका क्या नाम चेंज हुआ था, जावा हुआ था। जावा वाज ओरिजिनली डिजाइन एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा को किस लिए डिजाइन किया गया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि बिजली के लिए। बट इट क्विकली गेंड पॉपुलैरिटी एज लैंग्वेज ऑफ डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस, बस इसने पॉपुलैरिटी किस में ले ली, जो वेब एप्लीकेशंस बनती हैं उसमें। जावा पॉपुलैरिटी वाज फर्दर बूस्टेड बाय द राइज ऑफ द इंटरनेट, फिर ये इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा चलने लगी, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबल बनने लगी। जावा का क्या है कि जावा कभी डायरेक्ट कोड रन नहीं करता, तो इसके लिए क्या बनता है, जेवीएम, मतलब जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, इस पे कोड रन होता है सबसे पहले। द जावा वर्चुअल मशीन अलो जावा कोड टू बी रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हो, कोड को रन कर सकते हो। कंपेटेबल होता है क्योंकि जिसमें जेवीएम इंस्टॉल होता है, विच मेड जावा एन अट्रैक्टिव ऑप्शन, जावा का कि सबसे क्या अट्रैक्टिव ऑप्शन है डेवलपर्स के लिए, हु नीड टू राइट सॉफ्टवेयर दैट वुड रन ऑन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसको क्या कर सकते हो, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हो। जावा जावा का एक स्लोगन है, राइट वंस रन रन एनीवेयर, आप राइट एक बार करोगे, रन आप कहीं भी कर सकते हो, कितनी बार भी। स्लोगन वाज बोर्न फ्रॉम दिस क्रॉस प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी, स्लोगन क्यों बना था, किस वजह से बना था, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी की वजह से इसका क्या है, ये स्लोगन क्रिएट हुआ था। जावा की जो पॉपुलैरिटी है, ग्रो हुआ था जल्दी 1990 में, तो इसको डेवलप किया था 2000 में, ज़्यादा अर्ली, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था, मतलब ग्रो हो गया था, ठीक है। और साथ में जो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूजिंग, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पहली लैंग्वेज थी जो बहुत ज़्यादा लोगों में, जिसका डेवलपर्स इसको पसंद करते थे। 2009 में माइक्रो सिस्टम ने क्या किया था, ओरेकल को सौंप दिया था, जो कि इसके ओनर हो गए थे अब। जावा 8 रिलीज की गई थी 2014 में, इंट्रोड्यूस किया गया था सिग्निफिकेंट कुछ नए फीचर्स के साथ, सच एज लैम्डा एक्सप्रेशन और स्ट्रीम एपीआई के साथ। जावा कंटिन्यू टू बी पॉपुलर लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग, किस लिए, डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल ऐप्स, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। इट इज आल्सो वाइडली यूज इन डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉइड ऐप, एंड्रॉइड ऐप्स के लिए मोस्टली देखो हम 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का करंट में यूज करते हैं, फ्लटर का, ठीक है, और जावा, कोटलिन। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर तो जावा ही है जो ऐप डेवलपमेंट में चल रही है। सिंटैक्स के बारे में पढ़ते हैं। हमने पहले पढ़ा कि जावा की फाइल के बारे में, ठीक है, वी यूज फाइल फॉलोइंग कोड टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, क्लास, क्योंकि जावा क्या है, पहले एक क्लास जरूरी होता है, पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये इसका क्या है, सिंटैक्स है। सिस्टम, इसमें सिस्टम का एस बड़ा है, डॉट आउट प्रिंट एलन, प्रिंट लाइन, एलन का मतलब प्रिंट लाइन, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद सब कुछ क्लोज हो जाएगा। एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एवरी लाइन ऑफ कोड दैट रन इन जावा, हर लाइन का कोड जावा के अंदर रन होगा, क्योंकि किसके अंदर है, इनसाइड क्लास के अंदर है। ऊपर क्या लगा रखा है, पब्लिक क्लास, ठीक है। इन आवर एग्जाम्पल वी नेम द क्लास मेन, देखो हमने क्या दिया, मेन नाम दिया। ए क्लास ऑलवेज स्टार्ट विद एन अपर केस, जो क्लास का अपर केस लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा।
जावा क्या है कि सेंसिटिव है, आप इसको स्मॉल में नहीं लिख सकते, इसे अपर जो फर्स्ट क्लास का नेम है आप उसको क्या लिखोगे, अपर में ही लिखोगे। माई क्लास और माई क्लास है डिफरेंट दोनों, देखो एक कैपिटल में और एक स्मॉल में है, तो दोनों क्या डिफरेंट है। मेन मेथड की बात करते हैं। द मेन मेथड इज रिक्वायर्ड, मेन मेथड रिक्वायर्ड है, क्यों? यू विल सी इट इन एवरी प्रोग्राम, आप इसको हर प्रोग्राम में देख सकते हो। एनी कोड इनसाइड द मेन मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड, जो भी कोड होगा वो एक बार एग्जीक्यूट तो होगा ही होगा। डोंट वरी अबाउट द कीवर्ड्स, आप कीवर्ड्स को छोड़ दो। बिफोर एंड आफ्टर मेन कीवर्ड तो इससे पहले लगते ना बाद में लगाओगे। यू विल गेट टू नो देम बिट बाय बिट, रीडिंग आप रीड करते जाओ और ये करता जाएगा। प्रिंट एलन इनसाइड द मेन, ये कहाँ होता है? मेन फंक्शन के अंदर होता है। वी कैन यूज द प्रिंट एलन मेथड टू प्रिंट ए लाइन ऑफ टेक्स्ट, ये क्या करता है? प्रिंट करता है लाइन ऑफ टेक्स्ट को स्क्रीन में। जावा के कुछ कमेंट्स, कब जावा के अंदर कमेंट्स कैसे दे सकते हैं? देखो कमेंट देने की बात बता देता हूँ। कमेंट के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे? कमेंट्स कैन बी यूज एक्सप्लेन जावा कोड। कमेंट क्या करता है? एक्सप्लेन करता है जावा के कोड को, ठीक है, एंड मेक इट मोर रीडेबल, और इसको क्या कर देता है? बहुत आसानी से रीडिंग के लिए बना देता है। इट कैन आल्सो बी यूज प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग अल्टरनेटिव कोड, वो कुछ अल्टरनेटिव कोड को हम जैसे टेस्ट करते हैं तो उसके बाद क्या लगा देते हैं, वहाँ पर स्लैश लगा देते हैं ताकि हम उसको ढूंढ सके। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम क्या करते हैं? टू फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं और उसके बाद कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो हमारा क्या होगा? कमेंट हो जाए सिंगल लाइन। मल्टीपल लाइन के लिए कमेंट स्टार्ट होता है स्लैश स्टार एंड एंड विद स्टार स्लैश, एनी टेक्स्ट इन बिटवीन विल बी इग्नोर बाय जावा, जावा इसको इग्नोर कर देगा और रन नहीं करेगा, क्योंकि कमेंट कभी रन नहीं होते। कीवर्ड्स हैं कुछ जावा के, abstract, continue, for, new, switch, assert, default, go to, package, synchronize, boolean, do, if, private, this, break, double, implement, protected, throw, byte, else, import, public, throw, case, enum, instance of, return, transition, catch, extend, int, sort, try, char, final interface, static, void, class, finally, long, strict fp, volatile, constant, float, native, super और while, ये हमारे क्या हैं? अलग अलग की कुछ कीवर्ड्स हैं। देखो जावा को करने के लिए ना, एडिटर की बात बता देता हूँ। एडिटर खोल लोगे तो एडिटर के लिए आप सबसे पहले क्या ढूंढोगे? आपके पास कोई ना कोई, जैसे माइक्रोसॉफ्ट फायरफॉक्स है मेरे पास, मैं तो उसको यूज़ करता हूँ। मैं माइक्रोसॉफ्ट फायरफॉक्स खोल लिया, फायरफॉक्स को ओपन करके मैं यहाँ लिखूंगा विजुअल स्टूडियो, जो मैं रिकमेंड करता हूँ। तो रिकमेंड एडिटर है विजुअल स्टूडियो, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड लिखोगे तो यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर सकते हो। ना कि हालांकि आपके पास नोटपैड भी होता है, तो नोटपैड में भी आप इंस्टॉल, नोटपैड अगर इंस्टॉल नहीं है तो नोटपैड प्लस प्लस आप इसको इंस्टॉल कीजिए और यूज़ कीजिए। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इसके अंदर भी कोड को लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है विजुअल स्टूडियो, ये देखो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करूँगा, कंट्रोल एन से मैं न्यू फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। लेकिन इसका जो कोड था पहले आपको आपने समझा होगा कि ये कभी भी ना ऐसे मतलब आप इसको, एक क्लास तो आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे और उसमें हम कुछ वैल्यूज को प्रिंट करके देखेंगे। प्रिंटिंग के लिए हमने क्या लिया है? सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, केस सेंसिटिव है,
स्मॉल कैपिटल का बहुत फर्क पड़ता है। तो हम इसको प्रॉपर वे में देखेंगे भी, ये यूज भी करेंगे, क्योंकि केस सेंसिटिव में ये सारी चीजें गड़बड़ करती हैं। तो मैं जाता हूँ एडिटर पे। मैंने एडिटर ओपन किया और अब मैं क्या लिखता हूँ, मेरा कोड। कोड का नाम जैसे मैं पब्लिक लिखता हूँ, सबसे पहले पब्लिक क्लास बनाऊंगा एक। क्लास के अंदर मेन, मेन फंक्शन आ गया। मेन फंक्शन के अंदर लिखा अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड। देखो अभी एज इट इज आ गया मेरे। ये कोड एडिटर का ये फायदा है कि आपको बता देगा कि आपको क्या लिखना। अब जैसे कि अब मेरे को सिस्टम लिखना, खाली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन का मतलब प्रिंट लाइन। और यहाँ लिख दिया हेलो स्टूडेंट। अभी अभी ये सेव नहीं है, तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ। सेव के लिए मैं डाउनलोड में कर लेता हूँ इसको सेव। डाउनलोड में जाऊंगा, मेन। मेन का क्या होगा, पहला अक्षर कैपिटल होगा। एक हो, अभी अभी इसके ऊपर ना इफेक्ट पड़ेगा। होगी सेव। आगे मेन डॉट जावा। क्यों मैंने इसमें कैपिटल क्यों लिखा है, जो मेरी क्लास का नेम होगा वही मेरी फाइल का नेम होगा, तभी ये क्या कर पाएगा, रन कर पाएगा, अदरवाइज ये एरर दिखाएगा। तो मैं रन के लिए रन पे जाता हूँ, रन विदाउट डिबगिंग। अब ये टर्मिनल में रन होएगा। इस 2 मिनट लेगा, टर्मिनल में ऑटोमेटिकली रन कर देगा। इसने कहा है कि कोई सिंटैक्स एरर है। कहाँ है, यहाँ है। ये कह रहा है यहाँ है या यहाँ है, यहाँ है। मैं क्या लिखता हूँ, क्यों, क्योंकि ये सिंटैक्स एरर क्यों था, क्योंकि मैंने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन को टर्मिनेट नहीं किया था। स्टार्ट विदाउट डिबगिंग दोबारा, फिर कह रहा है कि कहीं ना कहीं और एरर है। मेन जो अनरिजॉल्व कंपिलेशन प्रॉब्लम सिंटैक्स इंसर्ट कंप्लीटली क्लास बॉडी। देखो दोबारा प्रोग्राम देखो, क्या एरर आएगा। क्या है, अभी तक हमने इसको बंद किया है, क्लोज किया है इसको, नहीं, हमने अभी तक क्लोज ही नहीं किया। तो हम इसको क्लोज करेंगे। अब हो गया क्लोज। अब देखते हैं। पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ, पूरा टर्मिनल डिलीट हो जाएगा। रन विदाउट डिबगिंग, वो होएगा। अब देखते हैं अब क्या आएगा। देख सकते हो यहाँ पर मेरा क्या आउटपुट आया है, हेलो स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ पर क्यों आउटपुट आया, ये वर्चुअल मशीन के थ्रू रन होता है। ये मेरे, आपको यहाँ पर एक पाथ दिख रहा होगा, ये पाथ है मेरी जावा कंपाइलर फाइल का। ठीक है, माइनस में सीपी कंपाइलेशन के लिए मैंने सीपी लगाया। ये पाथ है मेरी बिन फाइल का, जहां पर इसने क्या बनाया, टेम्परेरी फाइल को सेव किया और उस फाइल को क्या किया, रन किया। ठीक है, तो ये फायदा है हमारे जावा का हाई सिक्योरेबल होने का। ठीक है, और जल्दी प्रोग्रामिंग को कैच करने का। कोई एरर हुआ, इसने मेरे को क्या बता दी कि आपने क्लास बॉडी को क्या नहीं किया था, क्लोज नहीं किया था। वही सिस्टम था, हमने क्लास को अभी तक क्लोज नहीं किया था। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर कोई वो नहीं लगाया था, तो ये, तो यहाँ पर एरर दिखा दिया कि आपने यहाँ पर इसको क्लोज नहीं किया, टर्मिनेट नहीं किया प्रोग्राम को। आपको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। समझ में आ गया, बड़ा सिंपल प्रोग्राम था। इसके साथ आके हम देखो, मैंने तो ये यूज किया था जावा एडिटर। तो मैं तो जावा एडिटर को इसको ही है, लेकिन जावा के बाद हम इसको, इसके क्योंकि एडिटर एडिटर से काम नहीं चलता। जावा के नीचे जो मैं आपको फाइल दिखा रहा था ना, इस फाइल को भी सेटअप करना पड़ता है। तो इसकी सेटअपिंग सीखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा एजेंडा में, जावा पढ़ा, फीचर्स पढ़े, एप्लीकेशन भी पढ़े, हिस्ट्री भी पढ़ी,
सिंटैक्स भी पढ़े जावा के अंदर, कमेंट्स भी पढ़े और कीवर्ड्स भी पढ़े।